तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत के द्वारा जो अपने इंडिजीनियस इंजन के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा था, मतलब कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा था, फिलहाल वो अब ऐसे स्टेज में पहुंच चुका है जहां पे इसका इस्तेमाल करके भारत अब एक ड्राई इंजन मतलब बिना आफ्टर बर्निंग वाले इंजन के डेवलपमेंट कर रहा है। और दोस्तों जब भारत की तरफ से खुलासा किया गया कि एक ड्राई इंजन को कावेरी इंजन के बेस पे निर्माण किया जाएगा, तब से ही कई तरीके के सवाल आना शुरू हो चुका है, जिनमें एक बड़ा सवाल ये है कि भारत इन इंजनों का इस्तेमाल कौन से एयरक्राफ्ट में करेगा। वैसे तो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत इसका इस्तेमाल अपने भविष्य के अनमैन एरियल व्हीकलों में कर सकता है, पर क्या भारत ड्राई कावेरी इंजनों का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक मीडियम रेंज स्टेल्थ बॉम्बर को डेवलप कर पाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक मीडियम रेंज स्टेल्थ बॉम्बरों को डेवलप करने के लिए भारत को किस किस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज का आवश्यकता पड़ेगा और क्या ड्राई कावेरी इंजनों के भी कोई संभावनाएं हैं। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों बेसिकली जब भी स्टेल्थ बॉम्बरों के बारे में चर्चा होता है तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है भारत के स्टेल्थ ड्रोन के कॉन्सेप्ट का। बेसिकली आप सबको पता ही होगा कि भारत एक स्टेल्थ ड्रोन को बनाना चाहता है जो कि डीआरडीओ घातक के नाम से फिलहाल जाना जा रहा है। बेसिकली इससे कई जगहों में ऑरा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। और दोस्तों भारत इस तरीके के स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल को डेवलप करने के प्रोसेस में एक बहुत बड़ा सक्सेस तब हासिल किया जब भारत के द्वारा इसके एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर या फिर कहे तो स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट विड स्विफ्ट का डेवलपमेंट संपूर्ण किया गया। दोस्तों इंडिया के प्राइमरी डिफेंस रिसर्च एजेंसी डीआरडीओ ऑलरेडी स्विफ्ट ड्रोन के टैक्सी ट्रायल को संपूर्ण कर चुका है। बेसिकली ये डीआरडीओ के एक बहुत ही सेंसिटिव प्रोग्राम का हिस्सा है जो कि एक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है। बेसिकली ये जो अनमैन एरियल व्हीकल होगा ये तेजस एयरक्राफ्टों से भी आकार में बड़ा होगा। दोस्तों स्विफ्ट ड्रोन को अगर देखा जाए तो इसे देखने के बाद सबसे पहला ख्याल मन में आता है अमेरिकी स्टेल्थ बॉम्बर B2 का, क्योंकि ये देखने में काफी हद तक B2 बॉम्बर के जैसे है। बेसिकली ये एक फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ बनाए जाने वाले ड्रोन है, मतलब इसमें कोई फ्यूसलाज नहीं है बल्कि ये टोटली विंग के ऊपर बना हुआ एयरक्राफ्ट है जो बेसिकली रडार में एयरक्राफ्टों को छुपाने के लिए काफी हद तक मददगार होता है। और दोस्तों इस तरीके के डिजाइन को अगर एक अनमैन एरियल व्हीकल या फिर बड़े आकार के बॉम्बरों में भी इस्तेमाल किया जाता है तो ये बॉम्बर रफ्तार में कम होने के बावजूद रडार में छुपने में काफी माहिर होता है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल लंबे दूरी तक हमले करने में किया जा सकता है। दोस्तों अगर भारत अपने घातक अनमैन एरियल व्हीकल मतलब 13 से 14 टन वजनी एक अनमैन एरियल व्हीकल को डेवलप करने के लिए 1 टन वजन के स्विफ्ट टेस्ट विड का डेवलपमेंट किया है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि घातक अनमैन एरियल व्हीकल के डेवलपमेंट के बाद इसे एक टेस्ट विड के तहत लेते हुए भारत 100 टन वजन के मीडियम रेंज बॉम्बरों का भी डेवलपमेंट कर पाएगा। बेसिकली ऐसे डेवलपमेंट में भारत को घातक प्रोग्राम से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली घातक प्रोग्राम में जिस डिजाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है उसे बड़ा करके एक अनमैन एरियल व्हीकल में तब्दील करना काफी आसान होगा, क्योंकि इस तरीके के कई सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम हो रहा है जिनमें अमेरिका, चाइना, रशिया जैसे देश आगे है। पर दोस्तों घातक प्रोग्राम से अगर एक 100 टन वजन के स्टेल्थ बॉम्बर को डेवलप करना है तो भारत को सबसे पहले इंजनों का आवश्यकता है। वैसे तो भारत अपने खुद के एक प्रॉपर इंजन के डेवलपमेंट के लिए प्रयास चला रहा है और संभावित AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के लिए भारत विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप कर ले, लेकिन उससे पहले भारत के पास एक मौका है ड्राई कावेरी इंजन को लेके। दोस्तों अगर ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल भारत के द्वारा अपने भविष्य के अनमैन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों में किया जा सकता है तो संभावना ये भी है कि भारत इसका इस्तेमाल करके बड़े आकार के स्टेल्थ बॉम्बरों को भी तैयार कर सकता है। बेसिकली अगर ऐसे किसी स्टेल्थ बॉम्बर में 4 ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाता है तो आसानी से ये एयरक्राफ्टों को 0.95 माक के रफ्तार से फ्लाई भी करा सकेगा और 50,000 फीट के ऑल्टीट्यूड तक भी ले जा सकेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो ड्राई कावेरी इंजन है इसके थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग क्षमता करीब 46 किलोन्यूटन है। दोस्तों अगर असलियत में देखा जाए तो भारत को B2 जैसे लॉन्ग रेंज हैवी पेलोड वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का आवश्यकता नहीं है। बेसिकली 5000 से 6000 किलोमीटर रेंज वाले मीडियम वेट के बॉम्बर ही भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। और ऐसे में एरियल रिफ्यूल टेक्नोलॉजी आने के बाद मीडियम वेट के बॉम्बर भी काफी लंबे दूरी तक मिशनों को अंजाम दे सकेगा। इवन अगर पेलोड को देखा जाए अपने क्षेत्र के डिफेंसेस के लिए भारत को नॉर्मल पेलोड के बॉम्बर भी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा जो कन्वेंशनल और परमाणु दोनों तरीके के हथियारों को कैरी कर सके। दूसरी तरफ अगर इंजन के अलावा ऐसे ड्रोनों को डेवलप करने के लिए आवश्यक अन्य टेक्नोलॉजियों को देखा जाए तो भारत स्विफ्ट ड्रोन, घातक UCAV और AMCA जैसे प्रोग्राम से काफी कुछ सीख सकेगा और अपने प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की मदद से भी आवश्यकता पड़ने पे ऐसे ड्रोन के डेवलपमेंट कर सकेगा। लेकिन अगर जो 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजन के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है वो सही तरीके से आगे बढ़ता है तो भारत भविष्य में लॉन्ग रेंज के इंटरकॉन्टिनेंटल हैवी बॉम्बरों को भी डेवलप कर पाएगा। इवन दोस्तों
110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन ऐसे मीडियम लिफ्ट के बॉम्बरों में भी इस्तेमाल हो सकता है और यहाँ पे 4 कावेरी इंजनों के इस्तेमाल की जगह 2 ऐसे इंजन भी मीडियम लिफ्ट के बॉम्बरों को आवश्यक थ्रस्ट दे सकेगा। दोस्तों बॉम्बरों की आवश्यकताओं को अगर देखा जाए तो आप लोग कुछ साल पहले खबरों में सुने होंगे कि भारत के द्वारा रशिया से कुछ Tu-22 M3 जैसे बॉम्बरों को भी खरीदने का इरादा बनाया गया था। जबकि इसके अलावा आप लोग ये भी सुने होंगे कि 71 के लड़ाई में कैसे भारत के द्वारा अपने टैक्टिकल एयरलिफ्टरों को बॉम्बरों में तब्दील किया गया था। ऐसे में भारत को बॉम्बर की आवश्यकता नहीं है ये कहना भी गलत होगा। खाली दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को ही बॉम्बर एयरक्राफ्टों की आवश्यकता नहीं है बल्कि इंडियन नेवी को भी बॉम्बर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है जो कि लंबे दूरी तक उड़ान भर के एंटी शिप मिसाइलों के साथ साथ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को भी दाग सके, ताकि चाइना जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियरों के फ्लीट बना के इंडियन ओशन के अंदर अपने कदम जमाने का प्रयास कर रहा है उसे भी न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो फिलहाल अगर हम लोग मीडियम लिफ्ट के स्टेल्थ बॉम्बरों के इस चर्चा से आगे बढ़ के फिलहाल जो प्रोजेक्ट है मतलब जिन प्रोजेक्टों के तहत भारत द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है उसे देखे तो सबसे पहले नाम आता है स्वेप्ट ड्रोन का। बेसिकली ये एक ऑटोनोमस रिसर्च एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर स्टडी साल 2009 में ही शुरू कर दिया गया था। इवन 125 मिलियन रुपए या फिर कहे तो 3.5 मिलियन डॉलर के एक बजट को भी सैंक्शन किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक इसका स्टडी साल 2013 में संपूर्ण हुआ। साल 2016 में एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए एक इनिशियल फंडिंग मतलब करीबन 2.3 बिलियन रुपए या फिर कहे तो आज के करीब 37 मिलियन डॉलर गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किया गया। दोस्तों बेसिकली ये जो स्वेप्ट ड्रोन है ये 1 टन वजन के एक ऐसा ड्रोन है जिसमें एनपीओ सैटर्न मतलब रशिया की तरफ से निर्माण किया हुआ 36 MT टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो घातक इससे काफी बड़े और काफी भारी ड्रोन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये करीब 13 टन वजन के ड्रोन होगा जो मिसाइल बॉम्ब प्रिसीजन गाइडेड हथियारों को कैरी कर सकेगा। इवन इसे ड्रोन कम बल्कि एक अनमैन स्टेल्थ बॉम्बर भी कहा जा रहा है। फिलहाल के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो घातक स्टेल्थ ड्रोन है इसे स्टेल्थ बनाने के लिए इसमें फ्लाइंग विंग कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इसमें इंटरनल वेपन बे भी होगा ताकि इसके रडार सिग्नेचर कम से कम हो। जबकि दूसरी तरफ इसमें एक टर्बोफैन इंजन को लगाने का भी इरादा बनाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि साल 2024-25 तक इसके एक फुल स्केल प्रोटोटाइप भी आ जाए जिसका फ्लाइट टेस्ट साल 25-26 के दरमियान हो सकता है। फिलहाल दोस्तों घातक ड्रोन आकार में कैसा होगा, वजन में कितना पेलोड ले सकेगा या फिर किस किस तरीके के हथियार इसमें इस्तेमाल होगा इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं आया है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसके जो मिनिएचर वर्जन या फिर कहे तो टेस्ट विड है यह असल में 4 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है जिसका रेंज 200 किलोमीटर है और ओवरऑल वेट 1050 किलोग्राम है जो कि 6 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है और करीब 1 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। दोस्तों ये जो स्वेप्ट ड्रोन है ये खाली एक टेस्ट बिड या प्रोटोटाइप के तहत ही नहीं रहेगा बल्कि संभावित इसे भी एक छोटे आकार के ड्रोन के शक्ल में डेवलप किया जाए ताकि इसका इस्तेमाल भी आर्म फोर्सेस के द्वारा अपने उपयोगिता के हिसाब से किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।